आज मैं बनाऊंगी अलसी की पिंडियाँ। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ली है 500 ग्राम अलसी, 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ और 500 ग्राम देसी घी। पानी और बाकी चीज़ों को अभी साथ साथ आपको बताएंगे। फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम कढ़ाई में अलसी को डाल लेंगे और इसको हल्की आंच पर भून लेंगे। अलसी को हम लो से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। आंच को हमने तेज़ नहीं करना और मुसलसल चमच हिलाते रहना है। अलसी के बारे में आपको बताती चलूँ कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिल को मजबूत और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अलसी वज़न कम करने में भी मदद देती है। बालों और जल्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द और सोजिश को भी कम करती है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं हमें दरमियानी आंच पर पकाते हुए। तो अब इसमें हल्की सी खुशबू आने लग गई है। जब इसमें से हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हो जाए तो हमारी अलसी भून चुकी है। तो अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद। अब हम अलसी को जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में अब हमने घी डाल लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे। फिर हम इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जहाँ भी आपने आंच को दरमियानी रखना है और चम्मच से मुसलसल हिलाते रहना है। अब हम मुसलसल चमच हिलाते हुए दरमियानी आंच पर आटे को भून लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चमचा हिलाते हुए हमने आटे की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये नरम होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे आटे की बुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हम कढ़ाई में तकरीबन 2 कप के करीब पानी डालेंगे और इसमें 1 किलो गुड़ बरी किया हुआ वो डाल देंगे और अब इसको हम पकाएंगे और इसकी चाश बना लेंगे। यहाँ हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना और ना ही आपने चाश को ज़्यादा देर तक पकाना है। अगर आपने चाश को ज़्यादा देर तक पकाया तो आपकी पिन्नियाँ सख्त हो जाएंगी। अब हमें पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारी चाश बनकर तैयार है। तो अब हम इन चूल्हे को बंद कर देंगे। ये मैंने बादाम लिए हैं, मूंगफली, गिरी और किशमिश। बादामों को मैंने बारीक पीस लिया है। अब जिस बर्तन में हमने आटे को निकाला था उसी में हम ग्राइंड की हुई अलसी को डाल देंगे। उसी में अब हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, मेवे वगैरह, और साथ मैंने थोड़े से तिल भी इसमें डाल लिए थे। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। अब जो चाश हमने तैयार की थी वो भी इसमें डाल लेंगे और अब चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ हम एक हाथ से बर्तन को पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जब आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, तो फिर हम इसकी पिन्नियाँ या लड्डू बना लेंगे।
माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की पिन्नियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप भी ये रेसिपी बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।